कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है, तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। आरएसएस बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये इस वक्त इनको इतनी ताकत कभी नहीं मिली थी पिछले 100 साल में जितनी आज इनके पास है। आज न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास है, आर्मी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान से पीस चाहते हैं वो। जब जब पाकिस्तान है, उनका हमेशा मकसद जो है पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करना। रिव्यू दे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर और कोई नफरत नहीं है उनके दिल में, कोई किसी किस्म का कोई नुकसान वो हमें नहीं पहुंचाना चाहते। जो अंदलुसिया में मुसलमानों को 800 साल हुकूमत करने के बाद जिस तरह निकाला गया कि 400 साल तक वहां अजान नहीं दी गई। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना था उस वक्त भी मैंने जो है पाकिस्तान के वजीर आजम को अपनी ओथ सेरेमनी में जो है इनवाइट किया। मॉडल को स्टडी करके आई है। इन्होंने बाकायदा स्कॉलर्स भेजे हैं अपने स्पेन में कि वहां इन्होंने मुसलमानों का जेनोसाइड कैसे किया, कन्वर्जन कैसे की, उनको निकाला कैसे, एग्जाइल कैसे किया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वो भारत के साथ टर्म्स को ठीक किया जाए या क्या किया जाए, उनको जरूर इस तरफ सोचना चाहिए कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलहा खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम खरीदा। अच्छा, देखिए अगर वहां एक इतनी बड़ी कंट्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो अगर इतना पॉजिटिव। नमस्ते दोस्तों, नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जब से मोदी जी का पॉडकास्ट हुआ है तब से पाकिस्तान की फटी पड़ी है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को समझिए तो पोल खोल दिया है। उनका कहना था कि कहीं भी आतंकवादी गतिविधि होता है तो उसका तार किससे जुड़ता है, तो सबको पता है, पाक से। तो वही बात बोल दिया तो वहाँ का मीडिया चिल्लाने लगा कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं। एक तो वहाँ से ये भी आया कि हम इस बात से डिनाई करते हैं। अरे बात, तुम्हारा बात मानने वाला कौन है? तुमसे पूछा भी कोई नहीं है कि तुम डिनाई करो कि नहीं करो। और इधर लाल टोपी, वो भाई उसका तो अलगे चल रहा है, उसका भाई क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन चलता है। अभी वो आरएसएस पे चले गया, हिंदुत्व पे चले गया। आइए पहले देखते हैं ये वीडियो, फिर आगे बात करते हैं। थ्रेशोल्ड क्या है और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बाद अब वो थिएटर कमांड पर आ गए। थिएटर कमांड का मतलब है कि एक आर्मी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होंगी अंडर वन कमांड। और ये इन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के सामने लाकर लगाई हैं। और पिछले 1.5 साल से जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग ये अपनी आर्मी को करवा रहे हैं, स्पेशली रिवर इंडस क्रॉस करने की, इन्वेजन्स की, पैराड्रॉप की, बिहाइंड एनिमी लाइंस ड्रॉप करने की, एयरबॉर्न डिविजन्स की, एम्फीबियस लैंडिंग्स की, और दुनिया की सारी एयरफोर्स के साथ ये फ्लाई किया है इन्होंने टेक्निक सीखने के लिए, रिफाइन करने के, स्पेशली विद दोज एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, यानी F-16 जो हमारे सामने। इंडिया पागल है, ये सब कुछ कर रहा है पिछले 2 साल से। इसने $100 अरब का असला खरीदा है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो यकीनन पाकिस्तान को भी इस तरफ सोचना चाहिए, पाकिस्तान की अथॉरिटीज को भी इस तरफ देखना चाहिए कि किस तरह से हम भारत की जो शिकायतें हैं हमसे कि यहाँ से आप जानते ही हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर और कभी स्टेट एक्टर और कभी क्या करके जो लोग जाया करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे कैसे जान छुड़ाई जाए। वैसे तो खैर अभी कुछ दिन पहले इज अ ब्लफ। उनका टारगेट गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू है। चीन के लिए, चीन को क्रॉस चांद तक लद्दाख में, ये मुमकिन ही नहीं है इनके लिए कि चीन के खिलाफ ये कोई इन्वेजन करें या कोई जंग करें वहां। क्या एक दिन पहले ही हाफिज सईद की जो खबर चली, वो भी आप लोगों को मालूम ही है कि सभी ने कहा कि जी हाफिज सईद के बारे में भी खबर चली कि हो सकता है कि जी अननोन गनमैन ने उसका भी काम कर दिया। अभी तक वैसे कंफर्मेशन किसी तरफ से नहीं आई है, लेकिन हम अपने दिलों में ये सोच के बैठे हैं कि यकीनन टपक ही गया होगा। और वैसे भी ऐसे लोगों का टपक जाना ही बेहतर रहता है, वैसे हमने करना भी किया है हाफिज सईद का। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अब इंतजार रहेगा हमें
कि हमारी तरह से कब कोई इस क्लिप को पाकिस्तान बहुत पॉजिटिविटी से देख रहा है और बोल रहा है कि मोदी साहब ने ये बात कह के जो है सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए कि वो अच्छे रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि एक तरफ तो हम मोदी साहब के क्लिप पाकिस्तान में वायरल कर रहे हैं और दूसरी जानिब बलोचिस्तान में BLA या फिर अफगानिस्तान से TTP जब पाकिस्तान में कुछ हमला करती है तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक जो है हम इंडिया से जोड़ देते हैं। एक तरफ तो तारीफें करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं ये हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? अमेरिका को BLA हो गई, BLF हो गई, वो अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहे। अगर वो किसी को कर रहे, वो चाइनीज को कर रहे, वो पाकिस्तान को कर रहे, वो किस चीज़ को ख़राब करना चाहते हैं? ये क्या कौन सी चीज़? वो CPEC को ही टारगेट कर रहे हैं ना, और CPEC इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इंडिया ही स्पॉन्सर कर रही है इनको, क्योंकि इतने जो हैवी वेपन्स हैं वो ये खुद तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये कहते हैं हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती तो इस तरह के वेपन्स आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं? जो कि अमेरिकन बेस्ड वेपन्स हैं वो आपके पास कैसे आ रहे हैं? और अनलिमिटेड वेपन्स हैं, आप घंटों तक फायरिंग करते हैं, आपके वेपन्स ख़त्म नहीं होते। म्यांमार में भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो श्रीलंका में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसलिए इंडिया को ये एक ऐसी चीज़ मिली हुई है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं BLA के लिए, BLF के लिए, और उधर से उनको एक अफगानिस्तान भी एक सेफ जोन बना हुआ है जहां से वो ऑपरेट कर ब्लफ कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। नेटो हमारे पीछे है, रशिया तो इन्वेड ही नहीं करेगा, हमें बैकिंग है पूरी दुनिया की। रशिया ने इन्वेजन कर दी। हम पाकिस्तानी भी इसी ब्लफ में हैं और इंडियंस ना सिर्फ डिप्लॉय हो चुके हैं बल्कि उनकी डॉक्ट्राइन जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रशिया से सीख रहे हैं। यूक्रेन वो बाकायदा उन्होंने पूरे वॉर रूम बनाए हुए हैं जहां वो यूक्रेन जंग से सीख कर अपनी आर्मी को रियल टाइम में अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमने वही इक्विपमेंट हमारे पास है रशियन जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मुझे ज़ाती तौर पर जैसे अर्ज़ किया, बार बार मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम को मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं आर्मी को बताएं, उसको तनख्वाह मिलती है, फ़ौज का काम है। बात यह कि ये जंग क्या यूक्रेन में सिर्फ फ़ौज लड़ रही है या पूरी कौम को संभालना पड़ रहा है? अब ये जंगें फ़ौज की नहीं होती, अर्बन वॉर शहरों में लड़ी जाती है। यूक्रेन के शहर खाली हो चुके हैं और खंडर बन चुके हैं। वहाँ पे उनके पास लड़ने वाले फ़ौजी ख़त्म हो गए। तो लाल टोपी को लग गया है डर कि भाई RSS जो है वो पाकिस्तान पे कब्जा करने वाला है। अरे भाई वो तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। तुम सबका बेवकूफ़ी के वजह से, तुम सबका जिद के वजह से ये दुर्दशा तुम्हारा हुआ है, और जिसमें तुम सब के वजह से वहाँ जो माइनॉरिटी रहता है खासकर हिंदू, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। और तुम सब सुधरने वाले हो नहीं तो भारत को ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, उधर आपका बलूचिस्तान में हो गया, और वहाँ तो भाई क्या ही बोले। पाकिस्तान में तो समझिए तो हर रोज़ का बातें छोड़ दीजिए, हर मिनट हर घंटा वहाँ अटैक हो रहा है। और लाल टोपी RSS से डरा हुआ है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।